हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी क्लास 247 में। आज हम समांतर माध्य में पद विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य की गणना करेंगे। तो फोर्थ नंबर का ये दिया हुआ है, पद विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य की गणना। इसे कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड के नाम से हम जानते हैं। तो पद विचलन विधि के द्वारा हम यहाँ समांतर माध्य की गणना करेंगे हैं, स्टेप डेविएशन मेथड इसे बोलते हैं। ठीक है, तो वर्ग अंतराल समान होने की स्थिति में यह विधि समांतर माध्य ज्ञात करने की बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। कब करते हैं ये मेथड का यूज हम? जब वर्ग अंतराल का मतलब जिसे हम क्लास इंटरवल बोलते हैं, तब क्या होता है, अगर वो समान दिए हुए हैं, इक्वल दिए हुए हैं, तब हम क्या करते हैं, इस विधि का, इस मेथड का हम यूज करते हैं समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। तो समांतर माध्य का इसमें ये फॉर्मूला यूज होगा, वो समांतर माध्य का ये फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। तो यहाँ पर जो टर्म हमने यूज की है वो क्या क्या है, जहाँ आई इक्वल टू वर्ग विस्तार, आई को क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, जो यहाँ आई दिया हुआ है वो क्या है, वर्ग विस्तार इसको हम बोलते हैं और इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे क्लास इंटरवल। ठीक है, तो आई क्या हो गया, वर्ग विस्तार, क्लास इंटरवल हो गया। तो और यहाँ पर जो u दिया है, u का फॉर्मूला ये दिया हुआ कि हम जो u निकालेंगे तो u किस तरीके से निकालेंगे, तो इसका यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है। u को हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन, ये लिखा हुआ है मैंने, u इक्वल टू क्या है, स्टेप डेविएशन, इसे पद विचलन हम बोलते हैं। तो u क्या हो गया, स्टेप डेविएशन या पद विचलन। तो u का ये फॉर्मूला है, u इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन आई, ये u यहाँ से निकल जाएगा, स्टेप डेविएशन इसे पद विचलन बोलते हैं हम। x यहाँ पर जो दिया हुआ है, x को हम बोलते हैं मिड वैल्यू, मध्यमान बोलते हैं, और यहाँ जो a दिया हुआ है, a को हम कल्पित माध्य बोलते हैं, एज्यूम्ड मीन के नाम से हम इसे जानते हैं। तो इसका हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल लीजिए, स्टेप डेविएशन मेथड या पद विचलन विधि के द्वारा इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। तो एग्जाम्पल उदाहरण 7वां ये मैंने ले लिया है। यहाँ पर क्या है एग्जाम्पल इसका, निम्नलिखित सारणी से पद विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करो। तो यहाँ नीचे जो सारणी दी है, तो उसका हमको क्या करना है, पद विचलन विधि का यूज करना है। पद विचलन विधि मेथड का यूज हमको क्या करना है, यहाँ उससे क्या करना है, समांतर माध्य हमको निकालना है। तो क्या क्या दिया है यहाँ, वर्ग अंतराल दिया है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। वर्ग अंतराल को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, वर्ग विस्तार या क्लास इंटरवल के नाम से भी जानते हैं। तो वर्ग अंतराल यानी क्या हो गया, क्लास इंटरवल या वर्ग विस्तार के नाम से इसे जानते हैं। तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25 यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, आवृत्ति दी हुई है यहाँ पर 4, 7, 5, 9, 0, ये आवृत्ति दी है, फ्रिक्वेंसी यहाँ दी हुई है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन मैंने किया हुआ है। तो सॉल्यूशन कि देखो, सबसे पहले हमको लिखना है वर्ग विस्तार। वर्ग विस्तार को बोलते हैं वर्ग अंतराल या क्लास इंटरवल के नाम से हम जानते हैं। आई से इसे डिनोट करेंगे हम, किससे दर्शाएंगे हम इसे, आई से, स्मॉल आई से। तो स्मॉल आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये 5 कैसे आया, आई इक्वल टू 5 कैसे आया, 5 कैसे आया, मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ न्यूमेरिकल सवाल में दिया हुआ है वर्ग अंतराल, यहाँ दिया हुआ है ना क्लास इंटरवल। 0 से 5 कितना अंतर है, 5 का अंतर है ना। 5 से 10 कितना अंतर है, 5 का अंतर है। और 10 से 15 कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। 15 से 20 कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। और 20 से 25 कितने का अंतर है, यहाँ 5 का। देखो सभी में 5 5 का अंतर है, तो इसलिए आई इक्वल टू, जो आई का मान है वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आई इक्वल टू यहाँ 5 लिखना है। ठीक है, और यहाँ देख रहे हो आप जो सीरीज दी हुई है यहाँ पर 0 से 5, 5 से 10, समान इंटरवल जो यहाँ पर जो है समान ही इंटरवल है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग हो। इसमें भी 5 का अंतर है, इसमें भी 5 का अंतर है, इसमें भी 5 का अंतर है, इसमें भी 5। तो इसलिए जब समान है तब हम स्टेप डेविएशन का यूज करते हैं। समान क्या हो, अंतराल हो, इंटरवल क्या हो, वर्ग विस्तार हो या क्लास इंटरवल समान हो, तब हम इस मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बाद हमको क्या करना है, टेबल बनाना है। तो टेबल मैंने यहाँ सारणी बना ली है। क्या क्या दिया है, पहले कॉलम में देखो यहाँ कितने कॉलम बने हुए हैं, 6 कॉलम बने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 कॉलम यहाँ बनाए हैं हम। पहले कॉलम में लिखना है वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल हमारे पास दिया हुआ है सवाल में, देखो ये दिया है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। तो हम इस वाले कॉलम में ये वर्ग अंतराल यहाँ लिख लेंगे, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। दूसरे वाले कॉलम में लिखना है मध्यमान x। तो मध्यमान हम x कैसे निकालेंगे, जो क्लास इंटरवल दिए हुए हैं यहाँ पर, जो दिया हुआ है वर्ग अंतराल का जो कॉलम दिया है उसमें यहाँ देखो सबसे पहले क्या दिया, 0 से 5 दिया है। तो 0 से 5 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 0 और 5 को जोड़ेंगे और इसमें 2 से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। इसी प्रकार हमको करना है 5 और 10 को जोड़ना है, ऐड करना है, और इसमें भी 2 का भाग देना है, डिवाइड करना है, तो कितना आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा। 10 और 15 को हमको जोड़ना है, तो इसमें हम 2 का भाग दे देंगे, जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा। 15 और 20 को भी हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे,
फिर उसके बाद इसमें 2 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा 17.5 आएगा। 20 और 25 को हम जोड़ेंगे, उसके बाद इसमें हम 2 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा 22.5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मध्यमान x हम यहाँ निकाल लेंगे। अब क्या है आवृत्ति f, तो आवृत्ति f हम यहाँ दिया हुआ है, ये तो सवाल में दिए हुए हैं। देखो आवृत्ति का ये दिया हुआ है 47590, तो इस आवृत्ति के कॉलम में हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 47590। ठीक है, तो आवृत्ति हमको यहाँ से मिल जाएंगी। अब क्या करेंगे, जो आवृत्ति जितनी दी है उन सभी आवृत्तियों को हम जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो देखो कितना आएगा सिग्मा एफ इक्वल टू 25 आ जाएगा। ये इन सभी को हमने जोड़ लिया है, आवृत्ति के जितनी वैल्यू दी थी उन सभी को सिग्मा एफ इक्वल टू 25 यहाँ से आ जाएगा। अब क्या करना है, देखो हमको विचलन निकालना है। विचलन को हम बोलते हैं डेविएशन, तो विचलन या डेविएशन को हम डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं dx। तो dx इक्वल टू इसका फॉर्मूला होता है dx इक्वल टू x माइनस ए, इसका फॉर्मूला होता है। तो देखो x तो ये दिया हुआ है मध्यमान, जैसे मिड वैल्यू बोलते हैं, इसका कॉलम तो यहाँ दिया हुआ है। ए हमको निकालना है, ए हमारे पास नहीं है, ए को हम बोलते हैं एज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, एक्स वाले कॉलम में से हम ए की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो एक्स वाला जो कॉलम है उसमें हम सबसे जो बीच में जो मान दिया हुआ है, सबसे बीच की जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम ए मान लेंगे। ए का मतलब क्या होता है, एज्यूम्ड मीन होता है, कल्पित माध्य होता है। ठीक है, तो सबसे बीच में क्या दिया हुआ है, देखो 12.5 दिया है, क्योंकि ऊपर से हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे आ रहा है 12.5, और नीचे से काउंट करेंगे तो कितने पे आ रहा है 1 2 3, तो बराबर बीच में आ रहा है। 12.5 का आ रहा है, बिल्कुल बीच में है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 12.5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ ए निकालेंगे। ए को हम बोलते हैं कल्पित माध्य या एज्यूम्ड मीन। ठीक है, तो ये हमको यहाँ से 12.5 मिल गया। तो हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से डेविएशन या विचलन निकाल लेंगे, dx इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो x कितना दिया हुआ, सबसे पहले 2.5 दिया है, इसमें से क्या करना है a माइनस करना है, तो a कितना दिया है 12.5, तो 2.5 में से हम 12.5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 10 यहाँ आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर x दिया है 7.5, इसमें से हम a माइनस करेंगे तो a दिया है 12.5, तो कितना आएगा माइनस के 5। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ आ गए हम 12, एक्स की वैल्यू यहाँ दी है कितनी 12.5, और ए की वैल्यू भी यहाँ 12.5 दी है, तो 12.5 में से 12.5 माइनस हो जाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ आ गए, एक्स की वैल्यू दी है 17.5, तो 17.5 में से हम ए माइनस करना है, ए कितना दिया है 12.5, तो कितना आएगा यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, एक्स यहाँ दिया है 22.5, इसमें से भी हमको ए माइनस करना है, ए कितना दिया है 12.5, तो कितना आएगा 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से विचलन डेविएशन का कॉलम dx की वैल्यू हमको ये मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है, अब क्या निकालना है, u निकालना है। तो u को हम बोलते हैं पद विचलन, u को क्या बोलते हैं पद विचलन या स्टेप डेविएशन बोलते हैं। तो u इक्वल टू जो फॉर्मूला दिया है इसका x माइनस ए अपॉन आई, x माइनस ए को हम dx भी बोलते हैं, यहाँ लिखा ना dx इक्वल टू एक्स माइनस ए, तो इसको हम dx अपॉन आई भी लिख सकते हैं या x माइनस ए अपॉन आई लिख सकते हैं, u इक्वल टू। ठीक है, तो हम यहाँ से u निकाल लेंगे इस फॉर्मूले का यूज करके। तो देखो x माइनस ए का कॉलम तो यही दिया है, ये दिए सारी वैल्यू दी है वो x माइनस ए की कॉलम में दी हुई है। ठीक है, ये वाला कॉलम मिल गया है। तो x माइनस ए में डिवाइड करना है किसका, आई का। आई क्या है, इंटरवल है, कितना है इंटरवल, देखो ये दिया ऊपर आई इक्वल टू 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो विचलन का कॉलम दिया है डेविएशन का dx का, उसमें हम 5 से डिवाइड करते जाएंगे आई का। ठीक है, तो यहाँ देखो सबसे पहले -10 दिया हुआ है, 10 दिया है माइनस का, तो हम इसमें 5 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो -5 दिया है, इसमें भी हम आई का डिवाइड करेंगे, आई मतलब 5, तो 5 का हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 1 आ जाएगा। यहाँ 0 दिया है dx, x माइनस से कितना दिया 0, तो इसमें भी हम 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम 0 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। अब यहाँ 5 दिया है x माइनस या dx, तो इसमें भी 5 का डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और यहाँ 10 दिया हुआ है, तो इसमें हम 5 का डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये हमको यहाँ से सारी क्या मिल जाएंगी, u की वैल्यू मिल जाएंगी सभी। ठीक है, तो u का कॉलम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या निकालना है, f इंटू यू निकालना है। ठीक है, तो एफ यू हमको निकालना है। तो एफ यू मतलब एफ यू का कॉलम तो ये दिया हुआ है, यू का कॉलम ये दिया हुआ है, तो इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एफ वाले कॉलम में सबसे पहले वैल्यू दी है 4, तो 4 यानी कि 4 का मल्टीप्लाई हम करेंगे यू वाले कॉलम में दिया है जो वैल्यू से, तो कितनी दी है -2 दी हुई है, तो 4 का हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, गुणा करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। इसी प्रकार 7 का -1 से हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर -7 आ जाएगा।
अब क्या करेंगे, यहाँ 5 दिया है और u के लिए यहाँ कितना दिया है, u की वैल्यू 0 दी है, तो 5 और 0 का हम गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, 9 का यहाँ 9 दिया है और यहाँ 1 दिया है, तो 9 और 1 का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ आ गए, अब हम यहाँ 0 दिया और यहाँ 2 दिया, तो 0 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, तो एफ यू का कॉलम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या करना है, एफ यू की जितनी वैल्यू दी है, जितने मान दिए, उनको हमको जोड़ना है, ऐड करना है। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ यू इक्वल टू -6 आ जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा एफ यू की वैल्यू कितनी आ गई, -6 आ गई, 6 आ गई, -6। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, समांतर माध्य का समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य एक्स बार का मैंने फॉर्मूला लगा दिया है यहाँ पर। समांतर माध्य एक्स बार इक्वल टू ए माइनस सिग्मा एफ यू अपन सिग्मा एफ इंटू आई। ठीक है, तो यहाँ सबकी वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो एक्स बार इक्वल टू ए क्या है यहाँ पर, एज्यूम्ड मीन, तो ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ये देखो हमने निकाला था यहाँ 12.5 12.5 मिला था हमको ये, तो मैं ए की जगह 12.5 रख दूंगा, प्लस उसके बाद सिग्मा एफ यू देखो हमने ये निकाला हुआ है यहाँ पर -6 आया है, तो सिग्मा एफ यू की वैल्यू मैं -6 रख दूंगा। अपॉन में सिग्मा एफ है, तो सिग्मा एफ की वैल्यू ये दी हुई है, सिग्मा एफ इक्वल टू यहाँ 25 दिया है, तो सिग्मा एफ की जगह मैं यहाँ 25 पुट कर दूंगा। ठीक है, इंटू आई, यहाँ पर आई दिया हुआ है, तो आई की वैल्यू देखो 5 थी, ये ऊपर दिया है आई इक्वल टू 5 दिया है आई इक्वल टू, तो आई की जगह मैं 5 रख दूंगा, 5 रख दूंगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो एक्स बार इक्वल टू 12.5, अब इसको सॉल्व करेंगे हम, -6/25 इंटू यहाँ 5, ये 5 दिया हुआ है, इन सभी को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कितना आ जाएगा, -1.2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 12.5 में से इसको माइनस करेंगे हम 1.2 को, तो कितना आ जाएगा, एक्स बार इक्वल टू 11.3 आ जाएगा, 11.3 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा समांतर माध्य निकल गया है। स्टेप डेविएशन मेथड के द्वारा ये समांतर माध्य हमने निकाल लिया, इसे पद विचलन विधि भी हम बोलते हैं। तो ये समांतर माध्य एक्स बार की वैल्यू आ गई 11.3, इसका आंसर हो गया है। तो इस तरीके से आपको ये न्यूमेरिकल करना है। आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को आप लोग लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल स्टडी क्लास 247।